प्रॉफिट मोहम्मद लिव्स इन आवर हार्ट्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हर मुसलमान के दिल में रहते हैं। इमरान खान साहब ने ये बहुत बड़ी बात की थी कि जब आप लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं तो हमारे ऊपर दिल का दर्द गुजरता है। और आपको पता है कि इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक दर्द होता है वो दिल का दर्द होता है। इंजीनियर साहब, सियासत जो है वो आपकी लाइन नहीं है और आपने सारी ज़िंदगी ये हमें बताया कि हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए। हज़रत अली का भी कॉल है कि हक़ के साथ खड़े हो जाएं, हक़ और बातिल में फ़र्क करना आना चाहिए। तो जब आज ऐसा वक्त आया है कि आपको प्रैक्टिकली हक़ को और बातिल को जब डिफरेंस करना पड़ रहा है तो आप वक्त के फ़िरौनों का साथ दे रहे हैं। जो वो अल्फाज कहते थे कि आई विल नेवर गिव अप इन माई होल लाइफ, कि मैं कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानता और अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता, उन्होंने वो प्रैक्टिकली भी करके दिखाया। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो और आई होप कि आप लोग भी रोज़े रख रहे होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादत करने की तौफीक दे। आपको पता होगा कि आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है। हमारे जो एक इमाम साहब हैं, हमारे एक कारी साहब हैं, हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, जो भी आप उन्हें कह सकते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जिनका जेहलम से ताल्लुक़ है, उन्होंने आजकल एक कंट्रोवर्सी चलाई हुई है हमारे कप्तान इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के साथ। टू दी पॉइंट बात करेंगे इस टॉपिक पे क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। एक तरफ हमारे आलिम दीन हैं और दूसरी तरफ हमारे एक सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मुकम्मल सियासत को बदल के रख दिया है, एक नया रुख दिया है उन्होंने इस सियासत को। इससे पहले जो है पाकिस्तान की सियासत को बहुत और तरह से देखा जाता था, लेकिन इनके सियासत में आने के बाद और इनके वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है सियासत को एक नया ढंग मिला है और एक नए ढंग से जो है सियासत को पाकिस्तानी कौम देखने लगी। सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और इमाम साहब मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। मैंने दीन के मामले में आपकी जो आप राय देते हैं और जिस तरह से रेफरेंस के बगैर आप बात नहीं करते, आपको मैं बहुत सराहता हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और मैं आपकी हर बात से मुतफ़िक़ करता हूँ। अगर दीनी मामलात में देखें, आप किसी भी फ़िक्का को फॉलो किए बगैर आप इस्लाम को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के और उस सवाल का जवाब देते हैं। जितने भी लोग आपसे सवाल करते हैं, चाहे उनका जिस मर्ज़ी फ़िक्का या जिस मर्ज़ी मसलक से उनका ताल्लुक़ हो, आप उनको जो है वो टू दी पॉइंट इस्लाम से जवाब देते हैं। और इसी बात से मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और मैं आपकी जो है वो वीडियोस वगैरह को बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ, बहुत दिल से आपको जो है वो आपकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन यहाँ पर इमाम साहब मैं समझता हूँ कि आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो एक दीनी और इस्लामी लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त का हामिल है। लेकिन जब आप सियासत की तरफ आ रहे हैं, आप सियासत को जो है वो अपना एक एम बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपका ये काम नहीं है। और आप अगर इस पर बात करना चाहें भी तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पे आप गलत बात कर रहे हैं क्योंकि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो अगर मौजूदा दौर की बात करें तो इस दौर में अगर वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ कोई बंदा खड़ा है, डट के खड़ा है और जो वो अल्फाज कहते थे कि आई विल नेवर गिव अप इन माई होल लाइफ, कि मैं कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानता और अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता, उन्होंने वो प्रैक्टिकली भी करके दिखाया। क्योंकि हमारे जो गुज़िश्ता सालों में बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो जब कैद होते थे तो उनके कैद होने से पहले जो मौक़िफ़ होता था, साल के अंदर या साल से पहले ही उनका जो मौक़िफ़ होता था वो चेंज हो जाता था क्योंकि इस तरह की दर्दनाक उनको सख्तियाँ झेलनी पड़ती हैं जेल के अंदर। लेकिन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने जो कहा था वो उन्होंने करके दिखाया। आज उन्हें दूसरी ईद जो है वो आने वाली है जेल के अंदर, लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। वो चाहते तो बहुत सारे इस तरह के बयानात थे जो देने के बाद वो फौरी जो है वो बाहर आ सकते थे और वो चाहते तो पाकिस्तान से भी बाहर जा सकते थे। आजकल इमाम साहब आप जो पॉइंट कर रहे हैं आफ्ताब इकबाल को कर रहे हैं और इमरान रियाज़ ख़ान को कर रहे हैं, आपने जो इमरान रियाज़ ख़ान पे एलिगेशंस लगाई थी उन पर जो जवाब दिया है इमरान रियाज़ ने और उन्होंने एक वीडियो बनाई है, उसके मुताबिक इमाम साहब मुझे लगता है कि आपको अपने नैरेटिव से पीछे हटना चाहिए क्योंकि इंजीनियर साहब सियासत जो है वो आपकी लाइन नहीं है और आपने सारी ज़िंदगी ये हमें बताया कि हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए। हज़रत अली का भी कॉल कि हक़ के साथ खड़े हो जाएं, हक़ और बातिल में फ़र्क करना आना चाहिए। तो जब आज ऐसा वक्त आया है कि आपको प्रैक्टिकली हक़ को और बातिल को जब डिफरेंस करना पड़ रहा है तो आप वक्त के फ़िरौनों का साथ दे रहे हैं। और आप जो है आपने सारी ज़िंदगी हमें बहुत सारी ऐसे कबाइल के बारे में बताया हुआ है किताबों से, तो जिसमें हमें ये नज़र आता है कि हमें उनका हक़ का साथ देना चाहिए। लेकिन आज आप जो है प्रैक्टिकली ख़ुद जब आप पर बात आ रही है तो इमाम साहब आप यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। इंजीनियर साहब हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम आपके स्टूडेंट हैं, हम आपको फॉलो करते हैं और आपने हमेशा दीन के मामले में हक़ और सच बताया है, लेकिन पहली मरतबा हमें ऐसा फ़ील हो रहा है कि इंजीनियर साहब आप भी इस बार जो है वो गलती पर हैं। क्योंकि सियासत में आपको इतना नहीं पता कि इंटरेस्ट आपका क्योंकि दीन में है और आप दीनी मामलात में जो है वो
اچھی طرح سے گائیڈ کر پاتے ہیں، لیکن جس شخص کا جو کام ہے اس کو وہ اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے۔ آپ دین کو سمجھتے ہیں اور عمران احمد خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، اور میرے مطابق انہوں نے پاکستان کا نہیں بلکہ دین اسلام جو ہے پوری دنیا میں ہمارا جو ہے نام ایک بار اسلام کا جو ہے وہ روشن انہوں نے دوبارہ کیا۔ اور عمران احمد خان نیازی صاحب کو عشق کہنے کے لیے سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہی کافی ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے ایک ایسے پلیٹ فارم پر جہاں پر کفار کا جو ہے وہ قبضہ ہے، یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کر عمران احمد خان نیازی نے کہا کہ پروفٹ محمد لیوز ان آور ہارٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر مسلمان کے دل میں رہتے ہیں، چاہے وہ جس مرضی ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ اور عمران احمد خان نیازی صاحب کی یہ جو بات ہے اس پر پوری جو ہے یورپ کنٹریز جو ہیں وہاں پر ان کو یہ بات جو ہے ان کے دماغوں میں گئی کہ عمران خان نے جو بات کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کرنے کو فریڈم آف سپیچ کا نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسے مذہب جس کی 2 ارب آبادی ہے دنیا پر، ان کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں غلط بات کر کے اس کو فریڈم آف سپیچ کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر قانون ایک پاس ہوا جس کی وجہ سے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کہیں بھی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف جو مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بہت بڑی بات کی تھی کہ جب آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر دل کا درد گزرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ جو دردناک درد ہوتا ہے وہ دل کا درد ہوتا ہے۔ تو اس بات پر پورے عالم میں جو ہے یہ آواز ان کی گئی اور اس پہ پھر ایک قانون بنا۔ تو یہ میرے مطابق بہت ہی زیادہ عزت والی بات ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے کہ انہوں نے پوری دنیا میں ایک ایسا قانون پاس کروایا اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہنے کے بعد۔ اور آپ بھی انجینئر صاحب یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک قدم آپ کو پیچھے ہٹنا چاہیے، جیسے آپ نے عمران ریاض خان صاحب پر کچھ الزامات لگائے ہیں، اس کے جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس ان کے آگے جواب ہیں کوئی، تو اسی لیے آپ کو یہاں پر ایک قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور آپ کو یہاں پر معافی مانگ لینی چاہیے۔ آپ لوگ بھی اپنا اظہار رائے کمنٹس میں ضرور کیجئے کہ آپ اس موقف کو کیسے لیتے ہیں، انجینئر صاحب کا یا پھر عمران ریاض خان صاحب کا۔ اور انجینئر صاحب میری آپ سے ایک بار پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے کو آگے نہ بڑھنے دیجیے اور اس کو یہیں پر ختم کیجیے۔ اور آپ لوگوں سے گائز انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔